और अब फिक्र की दूसरी पॉलिटिकल फाइल जो पीएम मोदी के उस रिकॉर्ड से जुड़ी है जिसका जश्न बीजेपी नेता और उनके कार्यकर्ता पूरे देश में मना रहे हैं। पीएम मोदी ने आज 10 जून को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पीएम पद की शपथ ली थी। आज उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और एनडीए नेताओं ने इस मौके को खास बनाया। दिन में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों ने पीएम मोदी के स्वागत में खड़े होकर तालियां बजाई। साथ ही पीएम मोदी को बधाई देने के लिए विशेष प्रस्ताव भी पारित किया। दोपहर बाद भारत मंडपम में एनडीए नेता और एनडीए शासित राज्यों के सीएम की बैठक हुई। इसमें बीजेपी और एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के सीएम, डिप्टी सीएम समेत प्रमुख नेता शरीक हुए। बैठक में पीएम मोदी के इस रिकॉर्ड पर बधाई प्रस्ताव पारित किया गया और पीएम मोदी का सम्मान किया गया। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। इससे पहले पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर पूरे देश में एनडीए और बीजेपी के नेता, सांसद, केंद्रीय मंत्री मंदिरों में पूजा और हवन करवाए। देर शाम को पीएम मोदी ने एनडीए की ओर से पारित प्रस्ताव के बाद कॉन्क्लेव को संबोधित किया। उनके संबोधन में जहां एक तरफ अपनी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी शामिल थी, वहीं कांग्रेस पीएम मोदी के डायरेक्ट निशाने पर थी। उनके संबोधन के कुछ कीवर्ड्स आपको बताते हैं। 12 साल, दल से बड़ा देश, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस का कुचक्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल पेमेंट। एक बार सुनते हैं पीएम मोदी की पड़ी बात। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ही ईश्वर का रूप है। 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को कांग्रेस ने एक के बाद एक हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में घसीट दिया। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 देश है। साथियों, दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है। तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। पहले भारत आतंक के हमलों के बाद चुपचाप दर्द सहता रहता था। हमने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। हमें 2047 के लक्ष्य को देखते हुए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। बीजेपी में जश्न है तो कांग्रेस पीएम मोदी के लंबे कार्यकाल वाले रिकॉर्ड से खुश नहीं है। पीएम मोदी के रिकॉर्ड पर कांग्रेस ने कहा है कि यह खुद से घोषित और संदिग्ध तरीके से गढ़ी गई उपलब्धि है। उनके कार्यकाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसका जवाब बीजेपी की तरफ से भी दिया गया है। प्रधानमंत्री जी का यशस्वी नेतृत्व पूरे देश में एक नया इतिहास लिखा है और मैं मानता हूं कि आज देश के 140 करोड़ जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये उसी की ताकत है। आजादी के बाद गैर सरकारी प्रधानमंत्री के नाते से अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसमें नई कुछ नहीं है, मुझे ये लगता है। हम तो चाहेंगे कि और मोदी जी की आयु की वृद्धि हो और प्रधानमंत्री बन के रहे, लेकिन नेहरू जी के साथ तुलना करके हुए किसी को छोटा या किसी को बड़ा करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। आज का दिन भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार जो
भारत के प्रधान सेवक के रूप में सेवा की है, उसके सारे रिकॉर्ड आज के दिन उन्होंने तोड़ दिए हैं। मोदी जी ने तो कहा था 75 साल के बाद आपको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी जी ने भी लिया, आडवाणी जी ने भी लिया, इन्होंने दिलवाया उनको, और ये 75 साल के हो गए, इन्होंने नहीं लिया। अब इन्होंने अपने 12 साल पूरे कर लिए, अब प्रभु माफ़ करो, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, देश की कमर तोड़ दी, अब आप माफ़ करो, अब आप जो है किसी और को गद्दी सौंप दो। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे। देश में बधाइयों वाले कार्यक्रम के अलावा दुनिया के कई नेताओं ने पीएम मोदी को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम समेत दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने उन्हें बधाई दी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल करने पर बधाई। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने लिखा है कि पीएम मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था और विश्व में उसकी प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि प्रधानमंत्री की उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की सालों की समर्पित जनसेवा और भारत के विकास, समृद्धि और वैश्विक प्रतिष्ठा को मजबूत करने वाले नेतृत्व का प्रमाण है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने कहा है कि ये भारत की जनता के प्रधानमंत्री मोदी पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति हो रही है। इस सब के बीच में पीएम मोदी ने भारत मंडपम में झालमुड़ी के स्टॉल का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें दिख रहा है कि भारत मंडपम में झालमुड़ी के स्टॉल है। पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने उनके लिए झालमुड़ी बनाई और उन्होंने वो झालमुड़ी खाई। पीएम मोदी ने यूपी एनडीए के सहयोगी निषाद पार्टी के संजय निषाद और ओपी राजभर को झालमुड़ी दी। ये वीडियो काफी तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। ये देखिए, आपको बता दें कि इससे पहले बंगाल चुनाव के दौरान में पीएम मोदी ने झारग्राम में एक दुकान से झालमुड़ी बनवा कर खाई थी, जिसके बाद से झालमुड़ी काफी चर्चा में है।